जय गुरुदेव। आप सबको बाबा जी की ओर से, डिवाइन महाकाल की ओर से, मेरी ओर से और गुरु माँ की ओर से खूब खूब आशीर्वाद है। सुखी रहो, खुश रहो, आगे बढ़ो और सनातन धर्म का काम करो। देखो, पूरे विश्व में परिवर्तन आ रहा है और बोला है कि परिवर्तन का समय है, चलता रहेगा और परिवर्तन को हमें स्वीकार करना है। वी हैव टू एक्सेप्ट द चेंज। तो जो परिवर्तन आ रहा है वो परिवर्तन सही तरह से सबके जीवन में लाभदायी हो, वो भी देखना है। कहीं रुकावटें आएगी, कई लोग चाहेंगे कि हम लोग आगे ना बढ़े तो वो रुकावट भी खड़ी करेंगे, जैसे कि किसान आंदोलन में अभी हो रहा है। देखो, सब कुछ ठीक होने वाला है, मगर फिर भी हमें हमारी जिम्मेदारी निभानी है। वो लोग जिस तरह से देश को बांध में ले रहे हैं, जिस तरह से देशद्रोहियों के पैसे से तमाशा कर रहे हैं, उसको खुला करना हमारा फर्ज है। यदि हम चुप रहेंगे तो हम भी उसके लिए जिम्मेदार होंगे। तो हमें चुप नहीं रहना है, हमें उनको बताना है कि आप जो कर रहे हो गलत कर रहे हो, अभी रुक जाओ, वरना हम भी आपके सामने प्रोटेस्ट करेंगे। हमें भी उनके सामने प्रोटेस्ट करने के लिए बाहर आना पड़ेगा, निकलना पड़ेगा। तो अपने आप को अंदर से तैयार करो। अभी हमको जाना पड़ेगा। मोदी जी ने कहा है कि युवाओं को राजकारण में आना चाहिए। यूथ मस्ट एंटर इन पॉलिटिक्स ऑफ द इंडिया एंड द वर्ल्ड। तो मैं ये नहीं कहता हूं कि आप भाजपा में जुड़ो, मगर आपकी जो विचारधारा जो पक्ष के साथ मिलती जुलती है, उस पक्ष में जुड़ के आप सक्रिय बनाओ, अपना वहां आइडेंटिटी खड़ी करो और राजकारण में, पॉलिटिक्स में सक्रिय हो जाओ। सबके लिए चांस है। सब अपनी बात छोड़ दे बाबा के ऊपर। आपका योगक्षेम संभालना मेरा धर्म है, मैं संभालूंगा। देश का योगक्षेम के लिए काम करना वो आपका धर्म है। आप यदि देश के लिए काम करोगे तो आपका योगक्षेम बाबा जी संभालेंगे, समझे? डरना नहीं है, मगर हमें राजकारण को भ्रष्टाचार से मुक्त करना है। जो गलत फहमियां चल रही हैं उससे मुक्त करनी है और सही अर्थ में भारत का राजकारण कैसा होना चाहिए वो हमें प्रस्तावित करना है। तो सब जो राजकारण में प्रवेश करना चाहते हैं वो अपने पसंद की, अपने विचारधारा के अनुसार की पार्टी में सक्रिय हो और देश के लिए काम करने लग जाओ। देश के लिए काम करना पड़ेगा, देशद्रोहियों को उजागर करना पड़ेगा। हमारे देश में जो देश विरोधी तत्व हमारे बीच में छुप के बैठे हैं उसको बाहर निकालना पड़ेगा और वो काम हमें करना पड़ेगा और कोई नहीं कर सकता। तो पूरी तरह से अपनी जिम्मेदारी लेके महाकाल के इंस्ट्रूमेंट बन जाओ। और जैसे आप महाकाल के एक अच्छे इंस्ट्रूमेंट बनते हैं, आपकी सारी जिम्मेदारी बाबा की है, मेरी है, महाकाल की है। तो ये बात पूरी तरह से समझ लो
कि ये जो अभी बैठे हैं वो किसान नहीं हैं। किसान के नाम पर किराए पर लाए गए दाहड़ी लोग हैं, और उनकी जो मुराद है वो बर आने वाली नहीं है, वो भी समझ लो, क्योंकि महाकाल उनके आशीर्वाद उनके साथ नहीं है। महाकाल उनसे खफा है। महाकाल जो काम करवाना चाहते हैं उसमें वो रोड़ा बन रहे हैं, हलडर बन रहे हैं, तो वो तो भुगतेंगे ही, और वो अपने आप गलत काम करेंगे कि उसमें वो अपने आप खुद फंस जाए। मगर हमें भी सावध रहना पड़ेगा, हमें भी उसको बताना पड़ेगा कि हम जानते हैं कि आप सही में किसान नहीं हो, किसान नेता नहीं हो। यदि आप किसान नेता होते तो आपका जो बिहेवियर है, वर्ताव है, व्यवहार है, वो भारतीय किसान के अनुसार होता। आपका जो अड़ियल रवैया है वो आप पकड़ के नहीं बैठते। तो ये सारी बातों को हमें प्रजा के सामने, किसानों के सामने, और जो लोग ये किसान नेता अपने आप को कहलाते हैं उनको भी बताना है। देखो कि ये परिवर्तन हमें स्वीकार करना है। परिवर्तन के साथ, परिवर्तन में वही बचेगा जो धर्म का पालन करेगा, जो सनातन धर्म का पूरे दिल से अनुसरण करेगा, अपने जीवन में लगाएगा, और जो अपने साथ प्रामाणिक रहेगा, वो ही एक परिवर्तन में आगे बढ़ पाएगा। परिवर्तन से उसके जीवन में सुख शांति और समृद्धि आएगी। ये बात इतनी ही तय है, वो समझ लो। कहीं अपनी जिम्मेदारी से भागोगे तो आप देश की जिम्मेदारी से भाग रहे हो, और महाकाल से भाग रहे हो, तो महाकाल से भाग के कहीं जा नहीं सकते, समझ लो। अपने आप को तैयार करो, जिम्मेदारी स्वीकारो, खुद को ऐसा बनाओ कि आपको देखकर दूसरों को आपके जैसा जीवन जीने का मन करे। बाबा ने एक ही बात कही है कि अपने साथ प्रामाणिक रहो, बी ऑनेस्ट टू योरसेल्फ। तो उसको अपने जीवन में सार्थक करके दिखाओ। कुछ नहीं करना है, बस एक ही बात है सनातन धर्म की। सनातन धर्म का पालन करना है तो बी ऑनेस्ट विथ योरसेल्फ, बस बाकी सब भूल जाओ, और अपने जो कुल देवता है, कुल देवी है, उसकी ग्रेटफुलनेस अदा करो। जहां रहते हो ग्राम देवता की ग्रेटफुलनेस अदा करो, और फिर अपने इष्ट देव, सबके अपने अपने इष्ट देव है। इष्ट देव अपने प्रकृति के हिसाब से होते हैं, वो बाद में देखेंगे, मगर अपने इष्ट देव की ग्रेटफुलनेस अदा करो। कुछ नहीं करना है, सिर्फ सबकी ग्रेटफुलनेस अदा करनी है। और एक ग्रेटफुलनेस अदा करते करते, अपने परिवार को संभालते संभालते देश के लिए काम में लग जाओ। तो ये हफ्ते इतना विचार करेंगे, सोचेंगे जीवन कैसे जीना है, कैसे आगे बढ़ना है, उसको डाइजेस्ट करके अगले ही हफ्ते और आगे सोचेंगे। तब तक के लिए सबको मेरे प्रणाम, वाइब्रेशन।